बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र रहे नीतीश कुमार ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद से विदा लेने का मन बना लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने खुद पुष्टि कर दी है कि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं। आज 5 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश के जाने के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश अपने बेटे निशांत कुमार को सत्ता सौंपेंगे? और इस पूरे खेल में चिराग पासवान की चुप्पी क्या इशारा कर रही है? आइए जानते हैं। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके मन में लंबे समय से इच्छा थी कि वे भारतीय लोकतंत्र के चारों सदनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का हिस्सा बने। वे पहले भी 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं, बस राज्यसभा की कमी थी। लालू प्रसाद यादव और दिवंगत सुशील मोदी पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अब नीतीश भी उसी कतार में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस फैसले से जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर कार्यकर्ताओं और विधायकों की भीड़ जमा है। कई समर्थक रोते हुए नजर आए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हालांकि नीतीश ने साफ किया है कि वे बिहार के विकास के लिए मार्गदर्शन देते रहेंगे, लेकिन कमान अब नए हाथों में होगी। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही मुख्यमंत्री की रेस तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। रेस में ये 3 नाम सबसे आगे हैं। पहला, सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर ओबीसी नेता। बीजेपी के 89 विधायक हैं और सम्राट चौधरी की पकड़ संगठन और सरकार दोनों पर मजबूत है। उनके पिता शकुनी चौधरी का राजनीतिक कद भी उनके पक्ष में जाता है। दूसरा, नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े यादव चेहरा। अमित शाह के करीबी माने जाने वाले राय को अक्सर बीजेपी के साइलेंट सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखा जाता है। तीसरा, विजय सिन्हा, अपनी आक्रामक कार्यशैली के लिए मशहूर विजय सिन्हा भी रेस में है। वे भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। जेडीयू के भीतर एक बड़ा धड़ा चाहता है कि अगर नीतीश कुमार त्याग कर रहे हैं तो उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी मिले। चर्चा यह है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इन फॉर्मूले में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो जेडीयू में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत होगी। हालांकि निशांत अब तक सक्रिय राजनीतिक से दूर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी दफ्तर और सरकारी कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की खामोशी सबसे ज्यादा डरा देने वाली है और वो है चिराग पासवान। उनकी पार्टी से किसी को राज्यसभा नहीं भेजा गया और फिलहाल वे पूरी तरह शांत है। राजनीति में कहा जाता है कि अगर समंदर शांत हो तो लहरें उफान के साथ आती है। क्या चिराग कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? नीतीश कुमार ने नई सरकार को मार्गदर्शन देने का वादा किया है, लेकिन बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या नीतीश मुक्त बिहार में विकास की रफ्तार वैसी रही रहेगी? आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार की राजनीति के हर अपडेट के लिए लोक भाषा को सब्सक्राइब करें। आप किसे देखना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।